अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। एक ऐसी चटपटी करारी और मज़े की रेसिपी जो आप बाज़ार से मंगवा के खाते हैं, लेकिन आज हम घर में बनाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो आपने ना इस रेसिपी को फॉलो करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साइदा राशिद और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहती हूँ। जी, तो इस मज़ेदार रेसिपी को बनाने के लिए हमने 2 मुट्ठी पालक लेनी है और इसको ना बारीक सा काट लेंगे। पालक को अच्छे तरीके से धोना है, इस पे मट्टी वगैरह होती है। और 3 आलू लेंगे, 3 ही हमने प्याज लेने हैं और उनको भी बारीक सा काट लेना है। धनिया इसमें डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 अदद बारीक काट के डाल देंगे और इसमें हमने आधा किलो बेसन शामिल करना है। सब्जियों और बेसन के हिसाब से इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे, नमक जाएगा इसमें और अजवाइन का 1 चम्मच डाल देंगे और 1 चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 चम्मच भर के हमने इसमें साबुत धनिया शामिल कर देना है। तो ये सारे मसाले जो है ना बहुत ही मज़े का बेसन की अमेज़े को बनाएंगे। और ये बेसन का अमेज़ा हम पकौड़े बनाने के लिए नहीं बना रहे, हम बनाएंगे आज फ्राई नान की रेसिपी। और इसमें जो हमने बेसन शामिल करना है इसको हमने थोड़ा पतला ही रखना है, ना ही ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना ही ज़्यादा पतला। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और इसको ना मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, सारी सब्जियों को मैश करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो इसमें ना हम देखेंगे कि नमक और मिर्च अगर कम है तो थोड़ा सा और शामिल कर सकते हैं इस दौरान। और पानी डाल के इसको पतला कर लेंगे। जितना कि हमने इसको नरम रखना है उतना मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसके लिए हमने नान जो है वो लिए हैं रोगनी नान। अगर आप चाहें तो सादा नान भी ले सकते हैं, खमीरी रोटी के साथ भी आप ये वाला नान बना सकते हैं। तो हमने अच्छे वाले नान लिए हैं तो इनके ऊपर लगा देंगे मसाला। अच्छे तरीके से सारा मसाला लगा देंगे और उल्टी साइड के इसके थोड़ा सा ही मसाला लगाना है, ज़्यादा नहीं। तो घी को गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है और इसमें हमने नान को वो वाली साइड नीचे करके डालनी है जिसके ऊपर ज़्यादा अमेज़ा लगाया है। तो हल्की आंच पे हमने इसको ना गोल्डन करना है ताकि अंदर तक पक जाए। जितनी देर तक वो नान पकता है दूसरे नान को हमने मसाला लगा के रख देना है ताकि वो भी ना थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। इसी तरह हमने सारे नान बारी बारी बना लेने हैं। बाजार से आप ये वाला नान मेरे ख्याल में 100 या फिर उससे ज़्यादा का आपको मिलेगा, लेकिन घर में आप बनाएंगे तो आपको बेहतर क्वालिटी भी मिलेगी। और ये है कि ये वाला नान जो है ना साफ़ सुथरे घी में, साफ़ सुथरे तेल में आप बना सकते हैं। तो ये वाली रेसिपी आपने फॉलो करनी है और इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा। जैसा कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, फ्राई की हुई चीज़ें और ऐसे की मज़े की चटपटी करारी चीज़ें बहुत मज़ेदार लगती हैं। तो आपने ये वाला नान ज़रूर बनाना है और इसके साथ धनिया पुदीने की चटनी दही के साथ बना लेंगे। तो एक नान हमने फ्राई किया है, इसी तरह बारी बारी हमने तमाम नान फ्राई कर लेने हैं। अगर आपको ये वाली रेसिपी आसान लगे, अच्छी लगे, मज़ेदार लगे तो प्यारा सा कमेंट बनता है। तो इस दौरान आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो घर पे बनाए हुए फ्राई नान इतने मज़े के होंगे कि घर वाले उंगलियां चाट के खाएंगे और मज़े से खाएंगे। और इसके साथ हम दही पुदीने की चटनी बनाएंगे, तो मज़े की चटनी बनाएंगे और साथ में इमली की चटनी भी हम इसके साथ बनाएंगे, मज़े की लगेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो जाते जाते ना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। हमने सारे नान फ्राई कर लिए हैं और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल फूड विद साइदा का विजिट कीजिए। आपको इससे मज़ेदार रेसिपी मिल जाएंगी। तो मैं आपको ना ये तोड़ के दिखाती हूँ ये कितना क्रिस्पी, कितना मज़े का नान बना है। तो हमने मज़ेदार रायते के साथ इसको सर्व करना है। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड तक इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक दुआओं के साथ मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला आपके और हमारे रिज़्क में इज़ाफ़ा करे। अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी मुश्किलें परेशानियाँ दूर करे, आमीन। नेक दुआओं नेक तमन्नाओं के साथ, अल्लाह हाफिज़।